हेलो दोस्तों। तो अब हम लोग देखेंगे कि मेटल एंड नॉन मेटल क्या होते हैं, धातु एवं अधातु क्या होते हैं। तो हम देखेंगे मेटल क्या होते हैं। आवर्त सारणी के अधिकांश तत्वों में धात्विक गुण पाए जाते हैं, जैसे लोहा, सोना, सोडियम, कैल्शियम आदि। आवर्त सारणी में धातु तत्वों को मुख्य रूप से बाईं तरफ और बीच में स्थान दिया गया है, अर्थात वर्ग फर्स्ट ए, सेकेंड ए क्षारीय धातु, वर्ग फर्स्ट बी, 8 बी संक्रमण धातु आदि मुख्य धात्विक तत्व हैं। धातुओं को उनके गुणों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण: धातु चमकदार होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, उच्च गलनांक। सभी धातुओं का गलनांक अत्यधिक उच्च होता है, अतः उन्हें ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। अत्यधिक घनत्व: सभी धातुओं का घनत्व अत्यधिक होता है, अर्थात उनके प्रति इकाई आयतन में परमाणुओं की मात्रा अत्यधिक होती है, जिनके कारण धातुओं के परमाणुओं के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बड़ी परमाणुविक त्रिज्या, लार्ज एटॉमिक रेडियस: धातुओं की तुलना में अधातुओं की तुलना में धातुओं के परमाणुओं का आकार बड़ा होता है। भंगुरता, ब्रिटलनेस: धातुओं की भंगुरता बहुत कम होती है, जिसके कारण इन्हें पीटने पर यह टूटते नहीं बल्कि फैलने लगते हैं। विद्युत के सुचालक: धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, जिसके कारण धातुओं से विद्युत के तार एवं अन्य उपकरण बनाए जाते हैं। ऊष्मा के सुचालक, कंडक्टर ऑफ हीट: धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं, इसलिए विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातुओं के रासायनिक गुण: निम्न आयनीकरण ऊर्जा: अधातु की अपेक्षा धातु की आयनीकरण ऊर्जा कम होती है, अतः इन्हें आसानी से आयनीकृत किया जा सकता है। निम्न विद्युत ऋणात्मकता, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी: धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता भी कम होती है, क्योंकि इनके संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाले जा सकते हैं। अधिकांश धातुएं क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं। धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया: सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाती है। धातुओं की जल से अपक्रिया: धातुओं की जल से अपक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड उत्पन्न होता है, जैसे सोडियम जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस एवं ऊष्मा उत्पन्न करता है। धातुओं की अम्ल के साथ अपक्रिया: धातु की अम्ल से क्रिया करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम: गुणों के आधार पर धातुओं की क्रियाशीलता कम या ज्यादा होती है। धातुओं की क्रियाशीलता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे आयनीकरण ऊर्जा, परमाणुओं का आकार, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नाभिक से संयोजी कोश की दूरी। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर धातुओं की क्रियाशीलता के आरोही क्रम में निम्नलिखित प्रकार से दिखाया जा सकता है: गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, हाइड्रोजन, लेड, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। अतः धातुओं में पोटेशियम की क्रियाशीलता सबसे अधिक तथा सोने की क्रियाशीलता सबसे कम होती है। धातुओं के उपयोग: कारखानों की अधिकांश मशीनें धातुओं से बनाई जाती हैं। सोने और चांदी जैसी कुछ धातुओं की अभंगुरता और तन्यता का लाभ उठाकर आभूषण बनाए जाते हैं।
और ये अधिक चमकदार होते हैं और ये ऑक्साइड भी कम बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ मिलकर। तांबे के तार बनाए जाते हैं क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। क्षारीय धातु। आवर्त सारणी में क्षारीय धातु एल्कलिक मेटल को बाईं तरफ अर्थात वर्ग फर्स्ट में रखा गया है। क्षारीय धातुओं निम्नलिखित हैं: लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। क्षारीय धातुओं के सामान्य गुण। क्षारीय धातुओं का घनत्व अन्य धातुओं की तुलना में कम होता है। क्षारीय धातुओं के संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी परमाणुविक त्रिज्या उनके आवर्त में सबसे अधिक होती है। क्षारीय धातुओं की आयनिक ऊर्जा अन्य धातुओं एवं अधातुओं की तुलना में अत्यधिक कम होती है। क्षारीय धातु की विद्युत ऋणात्मकता अन्य धातुओं की तुलना में कम होती है। क्षारीय धातुएं अन्य धातुओं की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है। सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है। इसे खुले में रखने पर भी यह अपक्रिया कर लेता है, इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। नॉन मेटल। आवर्त सारणी में कुछ तत्व नॉन मेटल हैं। इन्हें आवर्त सारणी में दाहिने तरफ ऊपर की ओर स्थान दिया गया है। इनका p उपकोष आधा भरा होता है। निम्नलिखित तत्व अधातु या नॉन मेटल हैं: हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। हाई आयनोजिंग एनर्जी। अधातु की आयनाइजेशन एनर्जी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है, अतः ये विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऊष्मा के कुचालक होते हैं। नॉन मेटल की भंगुरता अधिक होती है। नॉन मेटल की सतह चमकदार नहीं होती है। अधातु आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अस्थायी अवस्था में आने की कोशिश करते हैं। अधातु सॉलिड, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में पाए जा सकते हैं। अधिकांश अधातु ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातु की धातुओं से अपक्रिया उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले धातुओं को ऑक्सीकृत करके उनके ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। निम्न विद्युत ऋणात्मकता वाले धातुओं के यौगिकों से क्रिया करके रिडक्शन कर देता है। जैसे फेरिक ऑक्साइड कार्बन के साथ क्रिया करके फेरस को अलग कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। Fe2O3+3C एरो 2Fe मीन्स लोहा अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। थैंक यू।